हेलो दोस्तों। ऐसा आप सभी के साथ भी बहुत बार हुआ होगा कि हम 31 दिसंबर के आसपास साल के अंत में हम यह डिसाइड करते हैं कि नए साल में हम नई शुरुआत करेंगे और बहुत सारे नए रिजोल्यूशंस के साथ हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल देंगे। हम खूब सारी मेहनत करके खूब पैसा कमाएंगे, हम बढ़िया से एक्सरसाइज हैबिट्स को अपना के बढ़िया फिटनेस बनाएंगे, हम खूब सारी बुक्स को पढ़ के अपनी नॉलेज और स्किल सेट को बहुत बढ़ा देंगे और साथ ही साथ हम अच्छी ईटिंग हैबिट्स का पालन करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे रिजोल्यूशंस की हम एक बड़ी लंबी लिस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, एक फैक्ट ये भी है कि जितने भी ये सारे रिजोल्यूशंस होते हैं, इनमें से 95% रिजोल्यूशंस 15 जनवरी आने तक खत्म हो चुके होते हैं। ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? आइए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में इसका कारण बताता हूं और इस कारण को जानने के बाद आपके लाइफ में कभी भी रिजोल्यूशंस और जो लाइफ के गोल्स हैं वो कभी भी फेल नहीं होंगे और आप सक्सेस को प्राप्त करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम सभी के रिजोल्यूशंस के पास और फेल होने में इन तीन चीजों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है: एक्शन, इंस्पिरेशन और मोटिवेशन। तो ये तीनों चीजें हैं दोस्तों, ये फिर आपस में इंटरलिंक होती है। इन तीनों चीजों में से अगर एक भी चीज में कमी रह जाएगी तो हमारे रिजोल्यूशन के फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले एक्शन की बात करेंगे। दोस्तों, हम सभी को अपने एंड रिजल्ट में तो बड़ा इंटरेस्ट होता है कि हम बहुत सारा पैसा कमा लेंगे, हमारी बड़ी तगड़ी फिटनेस हो जाएगी। लेकिन उस पैसे और फिटनेस को पाने के लिए हमें जो मेहनत करनी पड़ेगी, जिस प्रोसेस का सामना करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, हमें वो पसंद नहीं आती। हम सभी दोस्तों चैंपियन तो बनना चाहते हैं, लेकिन उस चैंपियन बनने के लिए हमें जो डे नाइट हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसको हम पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों, हम सभी को उस प्रोसेस और हार्ड वर्क जो हमें एंड रिजल्ट हमारे गोल तक लेके जाएगा, उसे हमें पसंद करना शुरू करना पड़ेगा। और इसको सीखने के लिए भी मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूं। दोस्तों, मेरी इस एक लाइन को याद रखना: चाहे कितना भी हो मुश्किल, पहला कदम जरूरी है। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक लंबी चौड़ी प्लानिंग अपने माइंड में बना के रखते हैं, लेकिन पूरी पूरी जिंदगी हम उस प्लानिंग को कभी भी इंप्लीमेंट करने की सोचते ही नहीं है। दोस्तों, पहला कदम जरूर रखें और उस चीज को करना शुरू करें, जिससे कि आपका काम 50% तो पहला कदम रखते ही कंप्लीट हो जाता है। इस चीज को साइंस भी बैक करती है। दोस्तों, आप सभी ने न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा, जिसके अंदर भी यही बताया गया है। जब हमारी बॉडी रेस्ट में होती है, हम आराम कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हमारी बॉडी की टेंडेंसी और ज्यादा आराम करने की हो जाती है। और इसके विपरीत जब हमारी बॉडी एक्टिव मोड में होती है, हम कोई काम कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी की टेंडेंसी और ज्यादा काम करने की हो जाती है। तो दोस्तों, पहला कदम जरूर रखें और काम को करना शुरू कर दें। अब मैं आपको इंस्पिरेशन के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, जो भी हमें एंड रिजल्ट मिलता है, तो उसके लिए हमें क्या-क्या स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा और एंड रिजल्ट हमें किस टर्म में मिलेगा। हमें बहुत सारा पैसा चाहिए, तो हमें किन-किन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। हमें अगर बढ़िया फिटनेस चाहिए, तो हमें कौन-कौन सी एक्सरसाइज या कौन-सी जिम में जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये हम अपनी लॉजिकल थिंकिंग से हम सोच पाते हैं। दोस्तों, लॉजिकल थिंकिंग हमारी जो है, वो कॉन्शियस माइंड पे डिपेंड करती है। कॉन्शियस माइंड हमारे ब्रेन का वो हिस्सा होता है जिन चीजों को सोचने के लिए हमें दिमाग पे जोर देना पड़ता है। और जो ये कॉन्शियस माइंड वाला एरिया है दोस्तों, ये सिर्फ हमारे ब्रेन का 10% पार्ट ही होता है। तो अपने ठंडे दिमाग से आप अच्छे से सोच के देखें कि आपको अपने गोल्स को, रिजोल्यूशंस को अचीव करने के लिए किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा और उनको धीरे धीरे करने की कोशिश करें। इसके लिए दोस्तों, आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड के फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। आप अपने बड़े टारगेट को छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड करके अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से करना शुरू कर दें और धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे अपने लोड को, लेवल को बढ़ाते चले जाएं और आखिर में आपको उस लेवल तक पहुंचना है जिस लेवल पर पहुंचने से आपका टारगेट, आपका रिजोल्यूशन, आपका गोल अचीव हो जाएगा। अब मैं आपको मोटिवेशन के बारे में बताता हूँ। मोटिवेशन के अंदर दोस्तों मेनली हमारे इमोशंस होते हैं। हमें पॉजिटिव मोटिवेशंस के साथ है, पॉजिटिव फीलिंग के साथ है, जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारा एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाता है। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए
कि हमारे इमोशंस हमें हमेशा पॉजिटिव रहें। और इमोशंस के लिए हमें दोस्तों हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उस पर डिपेंड रहना पड़ता है। जो सबकॉन्शियस एक्टिविटीज होती हैं दोस्तों, ये डेली रूटीन की एक्टिविटीज होती हैं जिनको करने में हमारे माइंड को ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है और हम अपने फ्लो में ही उन चीजों को करते चले जाते हैं। जैसे हम दिन में ब्रश करते हैं, खाना खा रहे हैं, कहीं पे हम चल रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, ये सारी सबकॉन्शियस एक्टिविटीज हैं। इनको करने में हमारे दिमाग को ज्यादा जोर नहीं डालना पड़ता है और ये सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल की जाती हैं। और दोस्तों जो हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड है, ये हमारे ब्रेन का 90% पार्ट होता है और ये 90% पार्ट ही हमारे रिजोल्यूशंस के पास और फेल होने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो दोस्तों अपने मोटिवेशंस को कंट्रोल करने के लिए अगर आपको कोई काम करने में मन नहीं लग रहा है, आप डिमोटिवेटेड हो रहे हैं, तो आप अपने आपको रिवार्ड करना शुरू कर दें। कोई छोटे छोटे टारगेट सेट करके अगर आप उन टारगेट्स को अचीव कर लेते हैं, आप अपने आप को कोई छोटी सी ट्रीट दे सकते हैं, अपने आप को छोटा सा गिफ्ट दे सकते हैं, जिससे कि जो आपका ये सबकॉन्शियस माइंड है ना दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली आपके एक्शंस को करने के लिए आपको मोटिवेट करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ आप मोटिवेटिंग वीडियोज और जो भी तरीका आप अपनाएं, अपने आप को पॉजिटिव और मोटिवेटेड रखने की कोशिश जरूर करें। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है दोस्तों, डू नॉट स्टॉप। हमें कोई भी चीज शुरू करके हमें रुकना नहीं है, हमें गिव अप नहीं करना है, हमें हार नहीं माननी है, हमें डिमोटिवेट होके उस चीज को नहीं छोड़ना है। अगर आप कोई भी चीज एक दिन के लिए नहीं कर पाए तो कोई आपके ऊपर पहाड़ नहीं टूटा, दूसरे दिन आप उसको दोबारा से शुरू करके लगातार करने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने न्यू ईयर के रिजोल्यूशंस को सोचें और जो भी आपने पिछले साल में कमियां छोड़ी थी उनको आप कल 1 जनवरी से ही पूरा करने के लिए जी जान से जुट जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कृपया मुझे अपने फीडबैक और सजेशन जरूर दें कैसे मैं अपनी इन वीडियोज को और वैल्यूएबल और इंटरेक्टिव बना सकता हूं। साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह भी बढ़ाएं।